हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है ब्रॉन-फैन बर्नर की इकोलॉजिकल मॉडल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहले वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड में, पर उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये इकोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है? ये एक प्रोफेसर थे यूरी ब्रॉन-फैन बर्नर, जिन्होंने ये बताया कि एक बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसको इन्फ्लुएंस्ड करता है उसकी डेवलपमेंट में, कि वो आगे चल के कैसा बनेगा। ये कुछ चीज़ें बताती हैं कि बच्चे के आसपास की होने वाली प्रक्रिया। तो इन्होंने इस बारे में बताया। इनमें कुछ लोग आते हैं जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल या सोसाइटी, कल्चर। ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को कुछ कैटेगरीज में बताया है। तो चलिए हम उनको शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम में क्या आता है। तो आगे चल के हम यहाँ पे एक मैंने ट्रिक भी लिखी है, बट मैं आपको अपनी ट्रिक भी बता दूंगी, तो आप उससे याद कर लीजिएगा जो आपको दोनों में से ठीक लगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम मतलब वो सिस्टम, उस सिस्टम में वो लोग आते हैं जो एक बच्चे के एनवायरनमेंट को, डेवलपमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सबसे पहले उसके कौन आते हैं? मम्मी पापा, पेरेंट्स, उसके सिबलिंग, भाई बहन, उसके स्कूल, उसके फ्रेंड्स। ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? आपके माइक्रो सिस्टम में। तो ये अब इसमें मैंने नोट भी लिखा है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। तो बच्चे को डायरेक्ट, सीधा प्रभाव डालने वाले लोग किस में आते हैं? माइक्रो सिस्टम में। सेकंड सिस्टम की बात करें तो ये आपका होता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में ये बताता है कनेक्शन बिटवीन 2 माइक्रो सिस्टम। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, बट मैं आपको फिर भी एक सीधे चीज़ बताती हूँ कि जैसे 2 माइक्रो सिस्टम, जैसे हमने बात किया एक पेरेंट्स के बारे में, एक स्कूल के बारे में, जो बच्चे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। तो इस सिस्टम में उन दोनों का रिलेशन बताया गया है। जैसे आपका स्कूल और होम का रिलेशन जो होता है, या आपके टीचर पेरेंट्स का रिलेशन, ये सब किस में आता है? सेकंड मीजो सिस्टम में। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पीटीएम, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो इसी सिस्टम में आती है। ये जो मैंने बोला है पीटीएम, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, किसी एग्जाम में आ सकता है कि पीटीएम किस में इंक्लूड होती है। तो आप याद रखिएगा, ये होती है आपके मीजो सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आप करते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। जैसे एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स, मम्मी या पापा जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अगर वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं या उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो वो घर आते हैं। घर आके बच्चे के साथ हो सकता है उसका फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे पे उतारे। तो इससे बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है नेगेटिव वे में। बच्चा भी उसी से वो चीज़ ही सीखता है, जो वो अपने आसपास देखता है वही चीज़ सीखता है। तो उसने माँ बाप को देखा फ्रस्ट्रेट होता हुआ, तो वो भी कभी खुश नहीं रहेगा, उसकी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। तो ये ऐसा नहीं है बच्चा गया पापा के ऑफिस, बट बच्चे के मम्मी पापा का जो एनवायरनमेंट था उसने बच्चे को इफेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करते हैं बच्चे को, ये इसमें बताया गया है। तो एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा ही लिखा है। तो उसके बाद एग्जाम में वही इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अगर आपको याद नहीं आए तो इनडायरेक्ट से याद रख सकते हैं आप। एग्जो में आता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है आपका मैक्रो सिस्टम, कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट। इसमें हमारे आसपास होने वाला हमारा कल्चर, हमारे सोशल एनवायरनमेंट, हमारा ट्रेडिशन, ये आता है। तो मैक्रो में जैसे हमारे यहाँ दिवाली,
होली, इन सब का अपना एक महत्व है, तो बच्चा वही सीखता है। तो उसी से शिक्षा लेके उसके एनवायरनमेंट को, उसकी डेवलपमेंट में ये चीज़ इन्फ्लुएंस होती है कि वो कैसा बनेगा, हमारे जो कस्टम्स है उनसे वो क्या सीख रहा है, तो बच्चा उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम एक वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला मोमेंट है। जैसे कोविड आया था, तो एक बीमारी, एक महामारी आई कि जिसने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस किया। तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला एक दौर था, एक मूवमेंट था, एक चीज़ थी। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि पेरेंट्स का डिवोर्स किस में आता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे के, अगर किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है तो वो बच्चे के वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला मोमेंट है, और उससे उस बच्चे के मेंटली, फिजिकली, हर तरह से उसे इफ़ेक्ट करता है। उसका डेवलपमेंट किसी भी साइड जा सकता है, ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगा, बट फिर भी ये वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला मोमेंट है। नेक्स्ट है आपका, ये हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो इसकी ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है, मेक मी मोर क्यूट। एम से माइक्रो, एम से मीसो, ई से एक्सो, एम से मैक्रो और सी से क्रोनो। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसे लिखा हुआ है कि विच सिस्टम इंक्लूड्स पेरेंट्स, स्कूल एंड फ्रेंड्स। कौन सा सिस्टम होता है जिसमें पेरेंट्स, स्कूल और फ्रेंड्स इंक्लूड होते हैं? तो पेरेंट्स तो डायरेक्ट थे ना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे थे बच्चे के डेवलपमेंट को। तो कौन सा था फर्स्ट वाला? हमारा माइक्रो सिस्टम। तो इसका आंसर सी हो जाता है, माइक्रो सिस्टम। उसके बाद ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, विच सिस्टम इंक्लूड पीटीएम। पीटीएम कौन से सिस्टम में था? सेकंड में ना, मीशो सिस्टम, उसका नाम था मीशो सिस्टम। फादर्स जॉब अफेक्टिंग चाइल्ड, अब ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हमारा किस में था? एक्सो सिस्टम में। डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स अभी डिस्कस किया है। डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला मोमेंट, तो वो किस में आ गया? क्रोनो सिस्टम में। ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमारी थ्योरी थी। तो आप इस थ्योरी को दोबारा रिपीट पे पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह हम मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।